पूरा दिन मजदूरी करते हैं 10 घंटा, शाम को पोहा पी के गिरते पड़ते घर आ जाते हैं। खुश है तो अपनी औरत साथ बातें करते हैं, खुशी से मनाते हैं। फ्रस्ट्रेटेड है तो अपनी औरत को मारते हैं पकड़ के। और वहीं एक और इंसान है, एसी के अंदर बैठा है, एक पेशेंट देखा 500 रुपए, दूसरा देखा 500 रुपए, ये टेस्ट करवा ले 10,000 रुपए के टेस्ट हो गए, 3,000 रुपए लैब वाले का कमीशन, 7,000 मेरा। मेडिकल से दवाई लिख रहा है, दवाई तेरे को केवल मेरे ही मेडिकल से मिलेगी, बाहर से तू नहीं ले सकता। और यहाँ भी पैसे कमा रहा है, ऑपरेशन कर रहा है उसके अलग कमा रहा है, तुम्हें एडमिट करेगा राउंड राउंड के अलग पैसे लेगा, रूम के भी लेगा 5-10 हजार रुपए। पर्ची कटने से लेके हर मूवमेंट में पैसा है। और वो 500, 1000, 5,000, 10,000, 20,000, कोई लिमिट नहीं है। बढ़िया रूम में ऐसी बढ़िया ठाट की जिंदगी। कहाँ अंतर आ गया मजदूर में और डॉक्टर में? माइंडसेट। एक शरीर से मेहनत कर रहा है, एक दिमाग से कर रहा है। दिमाग की मेहनत की कीमत ज्यादा है, शरीर की मेहनत की कीमत 0 है। कर्म की बात आती है कि कर्म करो कर्म करो। कर्म देखो ऐसा है, ठीक है, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने उतरने से तो भाग्य चेंज नहीं हो जाएगा ना। या एक ही गोल चकारा है, वहां घूमते रहो, वो तो कर्म ही रहे, तुम घूम रहे हो, लेकिन मंजिल तो नहीं मिलने वाली। कर्म करना है हमें सही माइंडसेट के साथ में, सही स्ट्रेटजी के साथ में, सही प्लानिंग के साथ में, सही लोगों के साथ में, खुद को सक्षम बना के उसके बाद कर्म करना है। बेसिकली जो कर्म है वो ज्ञान के द्वारा होता है। कर्म के साथ में ज्ञान जरूरी है। जब तुम्हें नॉलेज ही नहीं होगी तो बेशक एक डब्बे को लात मारते रहो, डब्बा नहीं मूव होने वाला। लेकिन जहां तुम्हारा नॉलेज तुम्हारे साथ देनी शुरू कर देती है ना, जब तुम्हें ज्ञान आता है, तो तुम डब्बे के चारों तरफ पहिया लगा देते हो और आराम से ले जाते हो मूव करते हुए डब्बे को, गाय आगे बांध के, बैलगाड़ी। कर्म जरूरी है, हार्ड वर्किंग हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन नॉलेज बहुत मैटर करती है। या तो खुद से किताब खोल के बैठ जाओ। ये बहुत इंसान है जो तुम्हें बता सकते हैं चीजों को, अनटिल अनलेस आप अप्लाई नहीं करते, माइंडसेट की चीजों को चेंज नहीं हो सकता दिमाग। मैं तो ये बात बोलता हूँ कि आप लोग जो मेरे सेशंस वगैरह हैं, इनको अगर आप एक कीर्तन की तरह सुन रहे हो, बैठ के कीर्तन चल रहा है, इसको पैसे दे दिए, अब कीर्तन सुनाएगा, उसके बाद में फिर वही रोटी खा के मोबाइल में रील देख के सो गया, कुछ नहीं होने वाला भाई। फिर रियलिटी में, रियल वर्ल्ड में ना, अभी फिलहाल मेरे कोई यार दोस्त इतने नहीं है, मेरी इमेज बहुत खराब है, क्योंकि मेरी सोच उनके साथ एग्री नहीं करती। मेरी सोच अलग हो चुकी है, मैं कुछ किसी और डायरेक्शन में सोच रहा हूँ। मैं, मेरी सोच वहां तक है ही नहीं अब सीमित। मैं सोच रहा हूँ कि यार और क्या मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। मेरी अपनी जिंदगी है, मैं डिसाइड करूंगा ना कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए या अनस्टेबिलिटी चाहिए। वो मैं हूँ डिसाइड करने वाला मेन फैक्टर। कोई और क्यों डिसाइड करेगा कि मुझे शादी करनी है, मुझे ये करना है, वो करना है? अभी तुम्हारे ऊपर है। देखो, अपनी जिंदगी को या तो किसी दूसरे के अनुसार जी लो या अपने खुद के अनुसार जी लो। जिंदगी तो जीनी है भाई। अब दूसरा तुम्हारी जिंदगी को चलाएगा या तुम खुद चलाओगे, यहाँ एक एट द एंड आके डिफरेंस क्रिएट होता है। लेकिन जिंदगी में अगर तुम्हारे गोल बड़े हैं ना, खुद को बहुत तगड़ा बनाने के चक्कर में हो, तो यारी दोस्ती छोड़नी पड़ेगी। ये सच है। जिनके ज्यादा यार दोस्त होते हैं ना, वो कभी जिंदगी में कामयाब ना हो पाते। एक बार तो अकेला होना पड़ेगा, यारी दोस्ती भूलनी पड़ेगी, खुद से ही रोना पड़ेगा, खुद से ही हंसना पड़ेगा, क्योंकि हर टाइम कोई किसी के लिए अवेलेबल नहीं होता। अपने अंदर डिसिप्लिन पैदा करना पड़ेगा। जब मैं सुबह 5 बजे एग्जैक्टली आ सकता हूँ ना, तो बाकी लोग भी आ सकते हैं। अगर एसएससी का एग्जाम 2 बजे स्टार्ट होता है ना, तो 2 बजे ही होता है। उस टाइम तो तुम लड़ पड़ के, गिर पड़ के, पागलों की तरह पहुंच जाते हो। लेकिन सुबह में क्या है, अरे क्या हो गया, एक दिन मिस हो गया तो अगले दिन फिर आएगा। यहीं से तो माइंडसेट हमारा खराब होना स्टार्ट होता है कि क्या हो गया। अब मैं सोचूं कि क्या हो गया, सुबह में 5 बजे ना गए तो 5:05 पे ज्वाइन कर लूंगा। क्या हो गया अगर एक दिन सेशन छोड़ दिया तो अगले दिन कर लूंगा, बहाना बना दूंगा बीमार हो गया। क्या हुआ अगर एक दिन आंख ना खुली तो? लेकिन माइंडसेट की बात है ना, अपनी चीजों को लेके मैं कमिटेड हूँ। अनटिल अनलेस मेरी जान के ऊपर बंद नहीं आ रही या बहुत ज्यादा अड़ी नहीं फंसी हुई मेरी, कभी मिस नहीं करता मैं। जितने लोग मुझसे कनेक्ट है, मुझे बताओ कि यार कभी मैंने इंटेंशनली मिस किया हो? रेयर टू रेयर कभी मिस हुआ होगा। चाहे मेरी हेल्थ सही है नहीं है, चाहे मेरी नींद पूरी हुई है कि नहीं हुई, मैं हमेशा सेशन लेता हूं मैं।
डिसिप्लिन देखो अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। दो इंसानों को एक चीज अलग करती है, वो है डिसिप्लिन। या तुम खुद से पैदा कर लो, नहीं लोग तुमसे तुम्हें कूट कूट के तुमसे काम करवाएंगे। प्राइवेट सेक्टर में बैंक वगैरह हैं, 10 घंटे 12 घंटे रेल बना देंगे पकड़ के, अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगे तो। या खुद से काम करवाना सीख लो, अपने मालिक खुद बन जाओ। नहीं दूसरा तुम्हारा मालिक बनेगा, तुम्हें मारेगा कूटेगा, तुमसे काम करवाएगा। लाइफ सिंपल है, जिंदगी तो जीनी है भाई। शादी भी होगी, बच्चे भी होंगे, लाइफ भी कटेगी। अब वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें गुलाम की तरह जीना है, दर दर की ठोकरें खा के, पैसों के लिए मोहताज होके, या एक मालिक की तरह जीना है। जिंदगी चलेगी, जिंदगी नहीं रुकने वाली। अगर ये सोचते हो ना कि जिंदगी खत्म हो जाएगी, जिंदगी नहीं खत्म होगी भाई। अपने आप से खत्म कर नहीं रहे। अपने आप से चलो मान लो खत्म कर भी लेते हो, तो भी क्या सफरिंग खत्म हो जाएगी क्या? नहीं खत्म होगी। क्योंकि हिंदुइज्म में तो सब बोलते हैं ना कि मरने के बाद तो जो हमारी जो योनि होती है, हम प्रेत योनि पहुंच जाते हैं, तो वहां तो और भी कष्ट है। जितने जी भी मरना है, मरने के बाद भी मरना है, तो इससे अच्छा है कि अपने काम पे फोकस होकर अपना काम ही कर लेते हैं। रिजल्ट के बारे में ना सोचो यार, जो होगा देखा जाएगा। एटलीस्ट ट्राई तो करें ना, अपना बेस्ट तो दे। मैं तो लिटरली बोलता हूँ ये चीज कि आप बेशक किसी मर्जी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी है, यूपीएससी है, बैंकिंग है, कोई मर्जी एग्जाम है, क्वालिटी क्वांटिटी कुछ मैटर नहीं करती। जो नंबर ऑफ घंटे आप उसमें डिवोट कर रहे हो ना, अगर वो 10 से 12 घंटे के बीच में है और वो भी डेली है, रेगुलरली, ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे, अगले दिन 4 घंटे, कंसिस्टेंटली 10 घंटे, वो बिल्कुल एकांत में, आइसोलेशन में, कोई मोबाइल चालू नहीं हो रहा, कोई साइमल्टेनियस चैट नहीं हो रही, प्रॉपर एक तगड़ा फोकस उस चीज के ऊपर। और साथ में हम मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं, माइंडसेट बिल्कुल ठीक है, काम एंड स्टेबल है, हेल्थ हमारा साथ दे रही है। 6 महीने मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। साल 2 साल 3 साल नहीं लगते। साल 2 साल 3 साल जब लगते हैं जब हमें बातों के बारे में नहीं पता होता, जब हम छोटी मोटी बातों में फंस के अपना जीवन खराब कर लेते हैं। इवन मुझे भी इन बातों के बारे में नहीं पता था। इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। मैंने भी ये बातें जानी, कुछ किताबों से सीखी, कुछ मेरे को जिंदगी ने सिखा दी, तो वही सब बातें मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। बातें मैंने वही आज तक करी हैं जो सामने वाले के काम आए। हाइपोथेटिकल बातें करने का क्या फायदा? कुछ सामने वाला जब तुम्हें समय अपना दे रहा है, तो उसको ऐसा ज्ञान दे देना कि सामने वाला अपने आप को कुछ मानना शुरू कर दे। तुम्हारी भी अपनी औकात है, मेरी भी अपनी औकात है। सामने वाला कौन होता है जो मेरी औकात मुझे बताएगा? किसी को इतना हक ही मत दो ना कि सामने वाला तुम्हारी औकात तुम्हें बताना शुरू कर दे, तुम्हारे सामने चिल्लाना चीखना शुरू कर दे। बेशक वो कोई मर्जी है, चाहे बेशक प्रधानमंत्री है, कोई मर्जी है, तुम्हारी अपनी खुद की वर्थ तो है ना। नहीं तो वैसा बन जाओ तुम जो संदीप महेश्वरी के शो में आते हैं, तालियां बजाते हैं। था ना संदीप महेश्वरी का शो था एक, उसमें कौन था वो, सौरभ जोशी करके एक लड़का है ना, वो डिसगाइज होके बैठता है ऑडियंस के बीच में, और जैसे ही उसको पता लगता है लोगों को कि सौरभ जोशी हमारे बीच में बैठा है, सारे अपनी चेयर छोड़ के खड़े हो जाते हैं, तालियां बजानी शुरू कर देते हैं। तो या तुम वो बन जाओ ताली बजाने वाले। मर जाऊंगा लेकिन ताली बजाने वाला तो मेरे को नहीं बनना कि ताली बजा रहा हूँ किसी के लिए। मैं अपने को नहीं, किसी के ताली बजानी। इस चीज के अंदर ना देखो, अब तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये बंदा अभिमान कर रहा है, ये इसकी ईगो है। ईगो नहीं है, ये प्राइड है। हर किसी का ना एक अपना क्राइटेरिया सेट होता है। देखो मेरी जिंदगी है, अगर मैंने अपनी जिंदगी चुनी है, चुनी नहीं खैर मैंने, मुझे मिली है, लेकिन इसके इसके साथ में क्या होगा वो तो मेरा डिसीजन है ना। मेरे को नहीं बजानी किसी के लिए ताली, मुझे किसी के बर्थडे में नहीं जाना, किसी की पार्टी अटेंड नहीं करनी, मेरे को मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी की पार्टी अटेंड करने में, तो नहीं करूंगा मैं। सामने वाले बोलेंगे कि तू आज तू इनकी नहीं करेगा, कल को तेरी में कौन आएगा? अरे मत आए मेरी में भाई, जो मेरे साथ होगा मैं उसका बना लूंगा, मेरे को बीड़ी कट्टी नहीं करनी। तो एट द एंड आपकी खुद की चॉइस है। दूसरों के हिसाब देखो, एंड में सेशन खत्म करने से पहले मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा कि लास्ट चीज है कि जिंदगी देखो आपकी खुद की है। अब वो खुद के अकॉर्डिंग जीनी है या दूसरों के अकॉर्डिंग जीनी है, तो वो आपके ऊपर है एट द एंड। बेशक माँ बाप है, बेशक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, लेकिन किसी को इतना हक ना दो कि सामने वाला तुम्हें कंट्रोल करना स्टार्ट कर दे। अपनी खुद की एक वर्थ रखो। तुम भी एट द एंड एक कॉन्शियसनेस, एक आत्मा हो, तुम्हारी भी एक औकात है, कीमत है। उस कीमत को समझ के अपने ऊपर काम करना शुरू कर दो। शुरू में दिक्कत होगी, पेन होगा, तकलीफ होगी, दिमाग काम नहीं करेगा, तो खुद को एक ही बात बोलो कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए,
माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए सो फल हुए। जब तक आपका परफेक्ट टाइम नहीं आएगा ना, तब तक लाइफ में कुछ नहीं हो सकता। हर इंसान का एक परफेक्ट टाइम आता है, उस समय वो अपने हार्डवर्क से हर चीज को निकाल देता है। अब वो परफेक्ट टाइम आपका खुद से आएगा या उसको आप खुद लेके आओगे, तो ही बात बनेगी। मैं तो एक चीज में बिलीव करता हूँ कि जो हार्डवर्क है और डेस्टिनी है, दोनों एक गाड़ी के चार पहिए हैं, और जो गाड़ी है वो चार पहिए पे चलती है। अगर हार्डवर्क है तो कुछ डेस्टिनी भी है, डेस्टिनी है तो हार्डवर्क भी है, दोनों एक दूसरे के संपूरक हैं। आज तक के जीवन में आपको ये सब बातें नहीं पता थी, या आपको लगा कि यार मुझे तो पता नहीं चला, लेकिन आज तो पता लग गया ना। अभी से इन बातों को अपनाना शुरू कर दो। जहां से आप चीजों को अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगे, वहां से रिजल्ट आने शुरू हो जाएंगे। देखो, इस ग्रुप में 41 लोग हैं, है ना। सुबह के सेशन में आप देखते हो कि 13-14 बंदे, 15 बंदे आते हैं। ये शाम की सेशन में देख लो, इस समय 4-5 बंदे, 6 बंदे बैठे हो। तो ऐसा नहीं है कि चीजें कॉम्प्रोमाइज्ड है। तो चीजें ऐसा होता है कि जो एक इंसान कोई भी चीज शुरू करता है ना, लास्ट तक ना मोमेंटम बना नहीं पाता। और जो लास्ट तक मोमेंटम बना लेते हैं, यही 1% लोग होते हैं जो चीजों को अचीव करके निकल जाते हैं। तो अपनी पीठ थपथपाओ कि यार आप 1% के अंदर हो, आप चीजों को सीरियस ले रहे हो। क्योंकि देखो यार, चीजों को सीरियस लोगे ना, कहते हैं ना कि जिंदगी को सीरियस लोगे तभी आपको जिंदगी सीरियस लेगी। अगर जिंदगी आप ऐसे ही निकाल रहे हो ना कि चल ठीक है हो जाएगा, तो जिंदगी भी आपको ऐसे ही निकाल देगी। मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया इन चीजों में, बहुत लोगों ने मेरा समय बर्बाद किया है, बहुत मैंने अकेले में रोया हूँ, मैं देखा मैंने क्या हो रहा है। तो खुद का भी काफी एक्सपीरियंस हो गया मेरे को। तब मैंने सोचा था कि यार साइकोलॉजी के बारे में, इन चीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, कि ताकि जो आज तक गलत होगा तो ठीक है, आगे गलत ना हो कम से कम। जहां मैंने आगे गलत रोकना शुरू किया, वहां लोग कहने स्टार्ट हो गए कि तेरे में तो ईगो आ गई, तू तो चेंज हो गया। सबके लिए अवेलेबल थोड़ी होना है, अपने लिए अवेलेबल रहो। दूसरों के लिए अवेलेबल रहोगे तो लोग तुम्हारा ऐसी टाइम बर्बाद करेंगे, और उनको क्या मतलब है तुम्हारे गोल वगैरह से, कि तुम कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे। उनको अपने काम से मतलब है। तो ऐसे लोगों को एंटरटेन करना बंद कर दो। अभी एक हुआ था इंसिडेंट मेरे साथ में, कि एक लड़की थी, वो मेरे को बोलती कि मोहित मेरे को ना डाइट चार्ट बता दे वेट लूज करने का। तो मैं बोला ठीक है। मैं बोला कोई नहीं, तो मेरे को शाम को इस टाइम कॉल कर लियो। तो बोलती नहीं, उस टाइम तो मैं बिजी होती हूँ, मैं 11 बजे फ्री हूँ, तो तू मुझे 11 बजे कॉल कर। अगर पहले वाला मोहित होता तो वो क्या करता, उसको 11 बजे कॉल करता, उससे 1 घंटा 2 घंटे बात करता, डाइट चार्ट उसको बना के दे देता। लेकिन फिर मैं पढ़ चुका था, मैं तो मुझे पता था क्या दुनियादारी है। तो मैंने मन में सोचा कि देख कितनी हैरानी है दुनिया की, काम भी इसको है और टाइम भी ये मेरे को दे रही है।